रहीम नाजरीन, मैं हूं लियाकत अंसारी दुनिया न्यूज़ वीलॉग के साथ। गुज़श्ता दिनों निगरान वज़ीर आज़म मनवाल हक काकड़ ने लम्स का दौरा किया। इस यूनिवर्सिटी में कुछ सवालात ऐसे उठे जिनके निगरान वज़ीर आज़म ने जवाब दिए, लेकिन सवाल और जवाब दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। आज उसी सेशन को अटेंड करने वाले कुछ तलबा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इतने तल्ख सवालात कैसे उठे। ये ताबिश हैं मेरे साथ, लम्स के ये पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। ताबिश, निगरान वज़ीर आज़म को काफ़ी टफ टाइम दिया आप लोगों ने, कहाँ इस सारे मामले की प्लानिंग कहाँ हुई थी? प्लानिंग यहाँ हुई थी सर, और हर किसी के यहाँ पे हुई थी। और ये एक अफवाह बहुत फैली हुई है कि कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट या किसी एक ग्रुप की ये साजिश थी। ऐसा कुछ नहीं है। हम क्लासेस जिस तरह अटेंड करते हैं, अपने साथी से सवाल करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का माहौल होता है क्लासरूम में, वही आपको इस सेशन में भी देखने को मिला। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ काफ़ी जगह के सुबह से मेरी 3 क्लासेस थी, चौथी क्लास ये सेशन बन गया एक तरह से। तो जिस तरह क्लासरूम में आप एक अपने उस्ताद से पूछते हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती, आपको कोई माशरे में कुछ गलत लग रहा होता है, उसके बारे में पूछते हो, उसी तरह हमने एज उस्ताद हमने पीएम को पाया और सवाल किया। प्राइम मिनिस्टर तो सुपर क्लास होती ना, उनसे तो बड़े अदब से, बड़ी तमीज़ से, बड़ा सहम के सवाल करना चाहिए था। आप लोगों में इतनी जुर्रत कैसे आई? नहीं सर, अदब और तमीज़ तो एक जगह, वो तो कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी ने की है तो गलत बात है। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सवाल करने से किसी की इज़्ज़त में कोताही आ जाती है। लेकिन जहाँ तक जुर्रत की बात है, मैं यहाँ पे इंतहाई मायूसी का मुजाहरा करूँगा कि मुल्क के अंदर इतने घुटन का माहौल है कि एक आम से सवाल जो कि आप किसी भी इंसान से पाकिस्तान में पूछ लें, आपने क्या सवाल पूछा था होगी, वो इतनी चीज़ वायरल हो जाती है। मेरा बेसिक सिंपल सा सवाल इलेक्शंस के ऊपर था कि आप एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को किस तरह रेगुलेट करेंगे कि वो एक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। बेसिकली ये मेरा सवाल था। इसमें आप बताएं, इतनी क्या ही बड़ी बात है कि अच्छा, इसमें कोई ये निगरान वज़ीर आज़म एक मतलब हाईली कह लें कि ओहदे पे मामूर शख्स आपके पास है। इससे पहले भी कोई बड़ी शख्सियात आती हैं, तो इसी तरह लाइव कवरेज होती थी। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब भी आए थे यहाँ पर, वो इन कैमरा था सारा। तो क्या आप लोगों को पता था कि आपके क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं, लाइव जा रहे हैं? अच्छा, तो मैं थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। 2 दिन पहले ईमेल आई, उसमें एक फॉर्म सर्कुलेट हुआ जिसने भरा, उसका बैकग्राउंड चेक होके पंजाब पुलिस की तरफ से एक लिस्ट आई, जो अप्रूव हुआ उसे इजाज़त थी सेशन में जाने की। कोई इतनी बड़ी उसके अंदर मेजर कट डाउन्स नहीं थे, लेकिन जिस मेजॉरिटी सारों को अप्रूव करके जो टाइमली पहुंच गया उसे सेशन में जाने दिया गया। इससे पहले भी जब भी कोई पीएम लेवल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेवल, DGISPR लेवल का कोई भी इंसान या कोई भी शख्स तशरीफ़ लाता है लम्स, तो उसकी इस लेवल की ही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होती हैं। मोबाइल फ़ोन्स नहीं अलाउड होते, बैग्स नहीं अलाउड होते, जेबों में किसी टाइप का वॉलेट का कार्ड कुछ भी आपने नहीं करना होता, और आइडेंटिफिकेशन करानी होती है अपनी। इस बार क्या क्या चीज़ें अंदर नहीं ले जाने दी? एग्जैक्टली सेम प्रोटोकॉल था, कुछ भी नहीं लेके, खाने पीने कुछ भी नहीं, खाने पीने कुछ भी नहीं अलाउड था। इवन चॉकलेट्स वगैरह भी जो थी हमारे पास, वो भी वापस रख ली। पानी की बोतल नहीं मैं लेके जा। चॉकलेट का क्या डर था, कहीं दूर से आप मार ना दें? बस कहीं दूर से मार ना दे, उन्हें ये डर था। मैंने कहा यार, वो तो बुश के साथ भी हो गया था, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। फिर कहा जा रहा है लम्स के बच्चे बच्चियां बहुत बदतमीज होते हैं, बड़े वायरल हुआ है कि आप लोग मतलब आपकी क्लास ही और है, जो सोचती और है, उनका सोचने का लेवल और है, उनका जो सोशल मीडिया के ये बच्चे हैं वो पार्टीज वाले बच्चे हैं, या मतलब खुदा ना खास्ता एक आप लोगों की करेक्टर असैसिनेशन भी सोशल मीडिया पे हो रही है। ज़ाहिरी बात है, देखिए, जब आप किसी को उसके कंटेंट पे तनकीद ना कर सकें तो फिर आप ज़ातियात पे आ जाते हैं। तो ये तो एक कॉमन ट्रेंड है पाकिस्तान में, और इसका कोई हल नहीं है सैडली स्पीकिंग। तो लेकिन अगर आप देखें लम्स को ओवरऑल, तो आपको काफ़ी डिफरेंट माहौल मिलेगा अंदर। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी नॉलेज प्रोडक्शन हो रही है। काकड़ साहब ने भी ये चीज़ रियलाइज़ की, तभी वो इधर आए। अच्छा, और आपके सवाल तो तल्ख थे, लेकिन मनवाल हक काकड़ साहब के जवाब बहुत तहम्मुल से थे, उनसे मुतमिन हुए? देखिए, मुतमिन तो हम हुए हैं, क्योंकि आज से पहले तक किसी ने इतनी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया कि ना सिर्फ वो आए, ओपन सेशन रखे और ओपन सवाल ले, बल्कि उसे
ऑन एयर लाइव टीवी पे ये तो काकड़ साहब को क्रेडिट जाता है कि लम्स के जिनको बच्चों को बदतमीज किया कहा जाता है उनका सामना किया उन्होंने। देखें, बदतमीज आप बार बार कह रहे हैं, बदतमीज ना बोले। हाँ ठीक है, अगर वो जुर्रत का मुजाहरा करते हैं तो आप इस चीज का उन्हें क्रेडिट दे सकते हैं कि आपको जिस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ। देखिए, सोशल मीडिया पर तारीफ भी तो बहुत कर रहा है, और मुझे जो मैंने चीज देखी है उसमें तारीफ ज्यादा हो रही है, क्रिटिसिज्म ऑन वन साइड। ठीक है, कहीं पे लाइन क्रॉस हो गई। ये सवालात में कहीं ना कहीं चेयरमैन पीटीआई के बयानिया का असर रसूख है कि जो चेयरमैन पीटीआई के से भी एक बात जुड़ रही है कि ये उसका दर हकीकत फैलाया हुआ फितना है कि वो जो उसने एक बयानिया बनाया शायद उससे आप लोग इन्फ्लुएंस उससे मुतासर हैं। देखें, ये बहुत बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है कि जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे वो किसी तरह कोऑर्डिनेटेड थे या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की कोई साजिश थी। मैं आपको दोबारा से ये बताता चलूँ कि हम स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और लॉ के हम ये चीज़ें रोज़ पढ़ रहे होते हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बाकी मुल्कों की भी सियासत को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और वही चीज़ हमने आके पीएम के सामने अगर रख दी तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे प्लीज़ उस चीज़ से लिंक अप ना कीजिए कि इसमें किसी और चीज़ का। नो डाउट आपके सवालात जो थे वो आइन, कानून और मुआशरे को दरपेश मसाइल के हवाले से थे। आपका अंदाज भी जो है वो महज़्ज़ब था, तहजीब के दायरे में था, लेकिन जुर्रत बेबाक थी। इसी वजह से शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरा। बस अगर वो नागवार गुजरा है तो इस पर तो मैं सिंपल सी बात यही कर सकता हूँ कि क्या सवाल करना गुनाह है? क्या हम सवाल करने से ही रुक जाएं? अच्छा, और अगर हम सवाल करने से ही रुक जाएं तो क्या फिर हम अपने दिमाग भी बंद करके बैठ जाएं? क्या इन सवालात की कोई कीमत अदा करना पड़ी है? आफ्टर इफेक्ट्स, कोई आफ्टर शॉक होता है ना, जल्जले के बाद जो झटके आते हैं झटके आए वो जल्जले के बाद। अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा जल्जला नहीं आया। जल्जला शुरू में भी नहीं था, ना ही उसके आफ्टर शॉक्स थे। और काकड़ साहब ने खुद इस चीज़ की श्योरिटी दी थी। बल्कि आपको ये भी बताता चलूँ कि काकड़ साहब ने खुद सेशन में, क्योंकि लोग कतरा रहे थे पहले सवाल करते हुए, आते साथ ही पहला सवाल इतना क्रिस्प और क्लियर नहीं था। काकड़ साहब ने खुद आके आहिस्ता आहिस्ता खोला और वो कॉन्फिडेंस दिया बच्चों को कि आप खुल के बात करें। आप बैल मुझे मार वाली दावत तो खुद काकड़ साहब ने दी। नहीं, मैं नहीं ये कहूँगा, क्योंकि मैं तो इस कल्चर का बड़ा हामी हूँ कि ओपन डिबेट, ओपन डिस्कशन होनी चाहिए। आपकी दूसरे आपका नाम क्या और आप लम्स में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं हुज़ैफा हूँ और मैं लम्स पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को ही रिप्रेजेंट करता हूँ। उसके चेयरमैन क्या है? मैं उसका को फाउंडर हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपको सारे सेशन का अगर आपसे पूछा जाए कि निचोड़ क्या निकला, सवालात के जवाब मिले, आपका विजन क्लियर हुआ? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा स्टेप था काकर साहब की तरफ से कि वो आए और बच्चों को क्लैरिटी दी। जिन जिन भी सवालात के जवाबात, कुछ सवालात थे जिनको वो सही डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर पाए, लेकिन कुछ जवाबात ऐसे भी थे जो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी जिनके आंसर्स थे। अच्छा, जो तनकीद आप लोगों पे हो रही है उसका क्या जवाब देंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हर चीज़ जो आप सोशल मीडिया में देखते हैं, इट शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब ये एक कंज्यूमर की जो है वो होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो देख रहा है सोशल मीडिया पे उसको थोड़ा सा वो एनालाइज करे। आप नोटिस करें कि ये जो क्लिप्स वायरल किए जा रहे हैं, बच्चों के बार बार सवालात जवाबात कहीं हैं नहीं, सवालात पे सवालात आए जा रहे हैं, उनके पीछे वीडियोस लगाई जा रही हैं, ये ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल एजेंडा है। बच्चों का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है उनका कि वो कहीं पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं या कुछ इस तरह है। उनका इस तरह का कोई एजेंडा मैं जिनको जानता हूँ, जिन्हें सवालात पूछे, उनका इस तरह का कोई एजेंडा नहीं नजर आता। लेकिन जिस तरह ये पोर्ट्रे किया जा रहा है सोशल मीडिया में, वो एक क्लियर एजेंडा है। तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उसको किस तरह एनालाइज करते हैं, क्योंकि वो सारा इंप्रेशन क्रिएट हुआ है कि लम्स के बच्चे बदतमीज़ हैं। वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो ट्विटर में जिस तरह की चीज़ें वायरल कराई जा रही हैं वो जिम्मेदार हैं। और फिर दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। देखें, आप लोग कहते हैं कि ये बदतमीज़ी है सवाल पूछना, और मतलब ठीक है, कुछ सवालात की मैं भी मज़म्मत करता हूँ कि उनकी टोन बेहतर हो सकती थी। जैसे ताबिश ने सवाल पूछा, मेरे ख्याल से वो परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, आई थिंक इट वाज कंप्लीटली जस्टिफाइड क्वेश्चन। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं पाकिस्तान में, उधर आपको लगता है कि इस चीज़ की तहजीब का ख्याल किया जाता है, जहाँ पे नारे कसे जाते हैं पॉलिटिशियन के खिलाफ, निकनेम्स उनको दिए जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे बच्चे सवालात कर रहे हैं और उसका कंपैरेटिव देखें, मतलब किस किस्म की चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में। यहाँ पर जो है लम्स की पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट, आपका नाम क्या है? हमजा हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। हमजा, आपने अनवार काकड़ को सुन लिया, उनका सवालात और जवाब का सेशन हुआ। अब किसी और पॉलिटिशियन की ख्वाहिश है आप लोगों की कि आप इनवाइट करें?
बिल्कुल, और लम्स पॉलिसी रिसर्च इनिशिएटिव का चेयरमैन होने की हैसियत से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मरीम नवाज़ हो गई, नवाज शरीफ साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, सबको लम्स दावत देता हूँ। आप हमें कांटेक्ट करें, लम्स आएँ और काकर साहब की तरह एक ओपन डिस्कशन रखें, अपने एजेंडा सामने रखें, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि आपको वोट मिलना चाहिए या नहीं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ कि हम पे तनकीद हो रही है कि हमने सवालात किए और हमें बदतमीज़ कहा जा रहा है। तो अगर सवाल पूछना बदतमीज़ी है तो मैं बदतमीज़ हूँ, अगर एक लेजिटिमेट तनकीद करना बदतमीज़ी है तो मैं बदतमीज़ हूँ, और अगर वैलिड क्रिटिसिज्म करना बदतमीज़ी है तो मैं बदतमीज़ हूँ। तो तनकीद करने से और सवालात तमीज़ के दायरे में रह के पूछने में बदतमीज़ी नहीं होती। हमारा हक। काकर साहब कितना लेट आए, आपको कितना इंतजार करना पड़ा, किन सिक्योरिटी प्रोसेस से गुजरना पड़ा? अच्छा जी, सबसे पहले तो लेट करने की आपने बात की, तो हमें जो ईमेल आया था उसमें लिखा हुआ था कि काकर साहब ने 4 बजे आना है, आपने 3:30 बजे तक ऑडिटोरियम में सीटेड रहना है। ठीक है जी, हम चले गए ऑडिटोरियम में। अब ऑडिटोरियम में घुसने से पहले फुल सिक्योरिटी चेक हुआ, और सिक्योरिटी चेक होते हुए ये हुआ कि एक एक चीज़ आपकी निकाल लेते थे, वो आपको अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि एक हमारे भाई थे, वो एक चॉकलेट लेके आए हुए थे, चॉकलेट तक उन्होंने निकाल ली, जैसे चॉकलेट से पता नहीं वो काकर साहब को क्या कर देंगे। लेकिन खैर हम अंदर चले गए, अंदर जाके बैठ गए। अब 4 बजे हैं तो हमने देखा है कि काकर साहब नहीं आए, 4:15 हुए हैं काकर साहब नहीं आए, 4:30 हुए हैं काकर साहब नहीं आए, 4:50 के करीब वो आए, यानी 50 मिनट लेट थे। तो अब लेट होना प्राइम मिनिस्टर के लिए चलें इतना बुरा नहीं था, लेकिन एटलीस्ट उनको अपोलोजाइज़ कर लेना चाहिए था कि चले मैं लेट हो गया हूँ, आई अपोलोजाइज़, इतनी सी बात थी, ये सवाल भी ना होता। लेकिन अब हम लोग अपनी क्लासें छोड़ के यहाँ बैठे हुए थे, कुछ पानी नहीं था, कुछ खाने के लिए नहीं था, हम बैठे हुए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर हमने एक वैलिड कंसर्न उनके सामने रखा है कि जी आप 50 मिनट लेट हो गए हैं और तलबा इंतज़ार कर रहे थे। तो उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि अच्छा जी अगर मैं लेट हो गया तो आपको बाहर चले जाना चाहिए था, मैंने आपको फोर्सफुली यहाँ पे नहीं बिठाया हुआ, या फिर चंदा मैंने कैबिनेट की मीटिंग करनी थी। मेरे ख्याल है ये नामुनासिब किस्म का जवाब था, क्योंकि अगर आप चंदा का लफ्ज़ कैसा लगा आप लोग? मेरे ख्याल है काफ़ी ह्यूमर भी है काकर साहब के अंदर, वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन साथ ही जिस हमारे भाई ने सवाल पूछा था शायद उसको नागवार गुजरा हो। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ के, देखें इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर भी अगर आप दूसरे कैलिफ हज़रत उमर की बात करें रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उनसे भी सवालात हुए हैं। और डेमोक्रेसीज़ के अंदर तो एसेंस ही है कि आप अपने पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनको अकाउंटेबिलिटी उनकी करते हो, सवालात के जरिए से करते हो आप। आपकी ख्वाहिश होगी कि नेक्स्ट भी जो चीफ गेस्ट आए उनका सेशन लाइव ही हो, ताकि कौम को पता चले सवाल करने वाले का म्यार क्या है और जवाब देने वाले का म्यार क्या है। बिल्कुल बिल्कुल लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। और जो अभी ये चल रहा है कि सिर्फ सवालात दिखाए जा रहे हैं और जवाबात नहीं दिखाए जा रहे, तो मैं कह रहा ये चीज़ भी गलत है। लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, लोगों को पूरा एंड तक देखना चाहिए और फिर ये सोचना चाहिए कि जवाबात क्या सही थे या नहीं थे। और मुझे लगता है कि जवाबात में भी मसला था, ऑल्दो वो बहुत तहम्मुल के साथ काकर साहब ने दिए। ये थे लम्स के तलबा जो उस सेशन का हिस्सा थे। बुनियादी तौर पर उन्होंने वाजे किया है कि सवालात उन्होंने अपने आइनी, कानूनी और जमहूरी हक के तहत तहजीब के दायरे में ही पूछे हैं। कुछ सवालात से वो के जवाब से वो मुतमिन हुए, कुछ से तशनीगी रह गई। लेकिन उनका ये कहना है कि हम अगले दिनों में बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को भी दावत देना चाहेंगे कि वो इसी तरह के लाइव सेशन में आएँ, ताकि खुलकर मुआशरे को दरपेश मसाइल पर बात हो सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।